अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे एक पार्टी में वो तुम्हारा साथ दे देगा, दूसरी पार्टी में सहारा बन जाएगा, लेकिन क्या हर पार्टी में तुम्हारा पल्लू पकड़ के घूमता रहेगा? तुम्हारी पहरेदारी करना और लोगों से बेइज्जती से बचाना ही उसका काम है जिंदगी भर, और कोई काम नहीं उसे। चलो एक मिनट, ये देखो, एक तरफ ये हमारा प्रथम इतना खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम, पढ़ा लिखा, इंग्लिश स्पीकिंग, और इधर आओ, ये देखो दूसरी तरफ तुम, वजन में भारी, बड़े लोगों के सामने बात करना तो दूर, उठने बैठने के तक का शऊर नहीं है। अरे तुमसे अच्छी इंग्लिश तो वेटर बोल रहा था, और तो और वो 7 साल की बच्ची बुलबुल, वो तो तुम्हारे आगे PhD पास है। ये देखो, और खुद बताओ, कोई मेल है इस जोड़ी का? तुम्हें लगता है कि तुम प्रथम की बीवी बनने के लायक हो? दादी, हम क्या करें? हम प्रथम सर के लायक कैसे बने? चलो, तसल्ली हुई ये सुनकर कि तुम भी हमारी बात से सहमत हो और इस दिक्कत का हल निकालना चाहती हो। ये लो, पढ़ो। इंग्लिश। ओफो, इस तरीके से पढ़ोगी तो सुबह हो जाएगी। देखो राधिया, तुम इंसान अच्छी हो, इसलिए हमने तुमको अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार किया है। देखो, प्रथम तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, कि प्रथम की इज्जत को समाज में बढ़ाओ। ये अंग्रेजी सीखने की किताब है, इसमें हिंदी का वाक्य उसका अंग्रेजी में अनुवाद है। पढ़ना शुरू करोगी तो अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाओगी, कम से कम प्रथम के साथ चलने लायक तो दिखोगी। दादी, हम इस किताब को अच्छे से याद कर लेंगे, और आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसे कभी दोबारा नहीं होने देंगे। तो हमारी वजह से प्रथम सर की इज्जत पे कभी कोई आंच नहीं आएगी। उम्मीद है ऐसा ही हो। श्राद्धा, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? छुपा रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। प्रथम सर, साड़ी के लिए थैंक यू। साड़ी के लिए? लेकिन मैं तुम्हें कहा ना कि साड़ी माँ ने तुम्हें लेके दी है, मैंने नहीं। प्रथम सर, आप झूठ मत बोलिए, हम ये छुपा रहे थे, हमें ये मिला है। श्राद्धा, तुम बिना पूछे मेरा वॉलेट चेक करने लगे अब? नहीं प्रथम सर, हमने वॉलेट नहीं चेक किया, वो तो गलती से गिर गया और उसमें से ये बिल बाहर आ गया था, तो हमारी नजर पड़ गई। हाँ, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये साड़ी माँ ने ही चूज की थी, बस बिल मैंने पे किया था, और तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं इन चीजों के बारे में। खैर, जिसकी भी पसंद की साड़ी है, हमें तो बहुत ज्यादा प्यारी लगी, तो थैंक यू। हाँ, ये सब छोड़ो राधा, मेरे लिए ना तुम ब्लैक कॉफी ले आओ, मैं तब तक फ्रेश हो जाता हूँ, और ये मैं रख रहा हूँ। ऐसे कौन सा काम करके आ रहे हैं आप आयन जी कि अपने ही कमरे में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है आपको?
चोरों की तरह नहीं, मुझे लगा तुम सो रही होगी तो बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था और कुछ नहीं। फोन दीजिए अपना। क्या? फोन दीजिए अपना। क्यों? एकता, अरे क्या क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? 21 मिस कॉल्स, मैसेजेस भी किए, एक का भी रिप्लाई नहीं दिया आपने। क्योंकि अर्जेंट मीटिंग में था। ऐसी कौन सी मीटिंग है हेमजी कि घर की पार्टी को छोड़ के आप मीटिंग अटेंड करने चले गए? यहाँ पे सब आपके बारे में पूछ रहे थे, मुझे आप यहाँ पे अकेला छोड़ के खुद चले गए। कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है मुझे आपको पता है। तब तो आपको मेरी फिक्र नहीं हुई और अभी आपको मेरी नींद की फिक्र हो रही है। देखो मेरे ऑलरेडी सर दर्द हो रहा है, ये सब बातें करके ना मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। सो जाओ, मुझे भी सोने दो। ठीक है, सो जाइए, लेकिन अपनी गलती का एहसास तो करिए, एक सॉरी तो बोलिए। कैसी गलती और कैसी सॉरी? हद है एमजी, इतना सब कुछ गिनवाया मैंने, लेकिन आपको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। कितने सेल्फिश हो गए आप। ओह रियली? मतलब मैं दिन रात एक करके तुम्हारे और बुलबुल के फ्यूचर के लिए पूरा दिन रात काम करता रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, और मैं सेल्फिश हूँ? तुम और तो कोई आई लव यू और सॉरी के अलावा ना कुछ और सोचता ही नहीं है। और प्लीज मुझसे एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन आपका साथ तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना? क्या उतना भी खुश रहने का हक नहीं है मुझे? एकता प्लीज अभी अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो, मेरे पास ना सबके लिए टाइम नहीं है। मेरी तकलीफ आपको इमोशनल ड्रामा लग रही है? तुम चिल्ला क्यों रही हो एकता? आधी रात हो गई है, सब सो रहे हैं। प्लीज अपना तमाशा बंद करो। तमाशा? मेरी तकलीफ आपको तमाशा नजर आ रही है? क्या हो क्या गया है आपका एमजी? कितने बदल गए आप। मुझे क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हो गया है? यहाँ पति आधी रात को काम करके आ रहा है, थका हुआ है, उसका हालचाल पूछने के बजाय अपना नाटक कर रही हो, नौटंकी कर रही हो मेरे सामने। क्या हो गया तुम्हें? लगता है भैया और भाभी के बीच में नोक-झोंक हो रही है। हम जाते हैं। आप बदल रहे हैं एमजी, आप काम के सिलसिले में परिवार को भूल रहे हैं। भाभी, भाभी देखिए आप शांत हो जाइए। भैया सुबह से ही ना किसी काम को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। आप प्लीज भैया को समझने की कोशिश कीजिए। राधा प्लीज, ज्ञान की मूर्त बनने की कोशिश मत करो। अपने और प्रथम के रिश्ते को संभालो। पति पत्नी के हर एक बात में घुसने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी भाभी। और मैं ना अपने हस्बैंड के मूड को समझती हूँ, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कैसे हैं? मतलब हाउ आर यू? आपकी तरह हूँ, मतलब सेम एज यू। भूत 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 भूत! राधा तुम? राधा तुम मुझे हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो क्या? और ये चादर के अंदर क्या कर रही थी? मुझे लगा कोई भूत है। सॉरी प्रथम सर, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। पर अब एक बात बताइए, अगर सच का भूत आ जाता तो क्या ये बॉटल से डर के भाग जाता? राधा वो सब छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ कि तुम ये चादर के नीचे भूत बने क्या फिर रही थी? वो कुछ नहीं प्रथम सर, वो बस हमें नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए हम थोड़ी देर फोन चला रहे थे। फोन चला रही थी? राधा तुम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो या मुझे पागल? मोबाइल की टॉर्च और मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी में ना बहुत फर्क होता है। क्या कर रही थी तुम? हाँ, क्या छुपा रही हो तुम? राधा ये क्या कर रही हो तुम? योगा कर रहे हैं। रात को 12 बजे योगा कर रही हो? कुछ तो छुपा रही हो तुम मुझसे, क्या है? अब कुछ नहीं है प्रथम सर, अब आप जाने दीजिए ना। राधा क्या छुपा रही हो? दिखाओ मुझे,
प्रथम सर जाने दीजिए, हमारा कुछ निजी मामला है। ये ऐसा क्या पर्सनल है जो मुझे नहीं दिखा सकती? राध्या मुझे देखना, मुझे दिखाओ। हम आपसे कह रहे हैं ना, कुछ नहीं है। पीछे कहाँ जा रही हो राध्या? आप मत कीजिए ना ऐसा, हम कह रहे हैं कुछ जरूरी है हमारा। राध्या, अरे राध्या, अरे प्रथम सर। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, सच कह रहा हूँ। प्रथम सर समझिए ना, हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, दिखाओ मुझे। प्रथम सर वो राध्या, आज जो हुआ उसकी वजह से तुमने बुक ली है ना? प्रथम सर अब नई भाषा तो सीखनी ही चाहिए ना, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आपकी इज्जत पर आ जाए। राध्या, तुम्हारे इंग्लिश बोलने या ना बोलने से मेरी इज्जत को कुछ नहीं होने वाला। अरे इज्जत तो बनती है प्यार और सम्मान से, और तुम हिंदी बोल लेती हो ना, मेरे लिए वही काफी है। और तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रथम सर आपके लिए नहीं, ये हम अपने लिए करना चाहते हैं। अगर हम अंग्रेजी सीख लेंगे तो इससे हमें हिम्मत मिलेगी, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और अगर हमसे कोई अंग्रेजी में बात करेगा ना तो हम घबराएंगे नहीं, बल्कि उसे पलटकर जवाब दे पाएंगे। और कल को जब हमारे बच्चे होंगे और वो स्कूल जाएंगे तो हम उनकी टीचर से इंग्लिश में बात कर पाएंगे ना। वो हमारा मतलब ये था कि हम बस अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है राधा, अगर तुम ये अपने लिए कर रही हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हें ऐसे उल्लुओं की तरह रात को उठ के पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें ना 2-3 इंग्लिश के ऑनलाइन कोर्सेज बता दूंगा, उस पर तुम इंग्लिश सीख लेना। चलो अब सो जाओ, वैसे भी रात हो गई है। आज तो प्रथम ने तुम्हारी इज्जत बचा ली, लेकिन कब तक बचाता रहेगा? ये लो पढ़ो। प्रथम तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है तो तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि प्रथम की इज्जत को समाज में बढ़ाओ। ये अंग्रेजी सीखने की किताब है, हिंदी का वाक्य उसका अंग्रेजी में अनुवाद है। पढ़ना शुरू करोगी तो अच्छी खासी इंग्लिश सीख जाओगी। अगर प्रथम सर को बताते कि ये किताब दादी ने दी है तो वो फिर से दादी से नाराज हो जाते। मुश्किल से हमारे परिवार में शांति आई है, अब हमें कोई विवाद नहीं चाहिए। एकता, एकता, एक तो तुम्हारी वजह से बुलबुल के मार्क्स कम आए हैं, अपनी गलती मानने की बजाय एटीट्यूड दिखाकर मायके जाने की बात कर रही हो। मेरी वजह से बुलबुल के मार्क्स कम आए हैं? बुलबुल आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप भी उसकी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं ना। अच्छा,
मतलब मैं ऑफिस का भी ध्यान रखूं, बुलबुल की पढ़ाई का भी ध्यान रखूं। अगर सब कुछ मुझे करना तो तुम क्या करोगी? मैं बहुत कुछ करती हूँ एम जी, आपको नहीं नजर आता है। आप काम करके घर आके आराम कर सके इसलिए मैं अपने आप को झोंक देती हूँ, लेकिन आपको तो किसी चीज की कदर ही नहीं है। हर एक चीज का ब्लेम सिर्फ मुझे ही करना होता है। बस बहुत हो गया। बड़ों का लिहाज बिल्कुल भूल गए हो क्या तुम लोग? मियाँ बीवी के झगड़े कमरे की 4 दीवारी के अंदर ही खत्म हो जाने चाहिए, बाहर नहीं आने चाहिए। सॉरी दादी, लेकिन एम जी हर एक चीज का ब्लेम मुझ पे डालते रहते हैं। ये भी तो सही नहीं हुआ ना, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ये संभाले अपनी बेटी को, तब शायद इनको मेरी अहमियत समझ आएगी। हाँ हाँ जाओ, अपने मायके जाओ। अच्छा है, तुम्हारी बकबक से थोड़ी दिन शांति मिलेगी मुझे। अहम, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? बिल्कुल सही तरीका है माँ, क्योंकि एकता को लगता है घर के सारे कामों का बोझ सिर्फ इसी के कंधे पे है। अरे अब तो राध्या भी खाना बनाती है ना, पूरा डिनर ये बनाती है। फिर ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है इसके ऊपर जो बुलबुल का ध्यान नहीं रखा जाता है? अहम भैया, किचन की जिम्मेदारी हम अकेले नहीं संभालते। अब एकता भाभी भी हमारी खाना बनाने में मदद करती है और उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। और बच्चे को संभालने का फर्ज तो माँ बाप दोनों का ही होता है ना। बिल्कुल होता है, और मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ उसका। तुम्हें जाना है ना? हाँ, बिल्कुल शौक से जाओ मायके, और मैं भी दिखाता हूँ कि एक बच्चे को कैसे संभाला जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। अहम जी, एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना के रख दिया आपने। अरे बस हो गया, बस चुपचाप आओ, शांति से खाना खाओ, चलो। सॉरी दादी, लेकिन मैं पहले से ही आपसे परमिशन ले चुकी थी। मैं मायके जा रही हूँ, ये संभाले अपनी बेटी को 2 दिन के लिए। हाँ जाओ, मैं भी दिखाता हूँ कैसे मैनेज किया जाता है एक बच्चे को। भाभी, भाभी प्लीज ऐसे उखड़े मन से घर से मत जाइए। अपना गुस्सा थोड़ा शांत रखिए। पति पत्नी में से छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। तुम तो बीच में मत ही बोलो। 4 शब्द क्या बोल दिए प्रथम ने पार्टी में, मुझे रिश्तों का ज्ञान देने आ गई। जाने दो मुझे। भैया क्या कर रहे हैं आप? प्लीज भाभी को मना लीजिए ना। मैं किसी को नहीं समझाने वाला हूं। मैंने बोला ना, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। आ रहा हूं। मम्मी 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 कहाँ है? बुलबुल, क्या हुआ बेटा? मुझे होमवर्क में कुछ हेल्प चाहिए चाची। मम्मी कहाँ है, बताइए ना। बुलबुल बेटा, आपसे जितना हो सकता है ना आप कर लो, बाकी का हम बाद में करवा देंगे। हाँ ओके। देख, बच्चे की पढ़ाई को लेकर इतना बड़ा तमाशा हो रहा है इस घर में। रजनी जी, एक ट्यूटर रख लीजिए बुलबुल के लिए। बुलबुल की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, उसके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। हाँ ओमकार जी, हमें भी लगता है कि यही करना होगा। मैं ट्यूटर ढूंढता हूँ। हाँ देखो, अरे ये तो बंदे से पंडित जी का फोन है। आज तो दान की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली थी और एकता को सामान लेकर जाना था, फिर वो तो मायके चली गई। माँ कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। आप हमें बस सामान की लिस्ट दे दीजिए। ठीक है। हेलो, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, वो हमारी छोटी बहू सारा सामान लेकर आ जाएगी। ठीक है, हम तुम्हें ना सामान की लिस्ट मैसेज करते हैं। जी माँ। राधा,
मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी उस साइड थोड़ा काम है। राधिया, गाड़ी को यहीं लगा के ना सामान लेने चलते हैं। प्रथम सर, आप किसको मैसेज कर रहे हैं? वो राधिया, सोशल मीडिया पे ना पोस्ट डाल रहा हूँ कि हमें एक अच्छे ट्यूटर की जरूरत है। अच्छा ठीक है, चलिए। चलो।